हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट। ठीक है, तो चैप्टर वन क्या है? 11th क्लास का सेट। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेट क्या होता है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं अभी सेट एंड सेट थ्योरी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेट्स एंड सेट थ्योरी। यानी कि सेट क्या होता है और सेट थ्योरी क्या है, ये आपको अभी पढ़ना है। तो सबसे ये फर्स्ट चैप्टर आपका सेट। तो सेट थ्योरी, सेट क्या है, सेट थ्योरी क्या है? तो सेट क्या है? सेट आपका है, सेट है आपका एक कलेक्शन ऑफ well defined object. When defined objects is called a set। यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है, कुछ भी ले लो आप, अगर उसको हम अच्छे से सेट के अंदर रखते हैं तो उसको हम सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे let S is a set and A is an element of set S। ठीक है ना, of S। ठीक है, यानी कि लेट एक सेट ले लिया हमने S नाम का, और A उसका क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है ना, S नाम का कोई सेट ले लिया और A क्या है? A उस सेट का एक एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे S क्या है आपके पास? एक सेट है, S हो जाएगा, आप ले लो ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो हैं सारे प्लेयर क्या है? एक सेट है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 12 होते हैं ना। तो वो सारे के सारे क्या है? एक सेट है, समझ लो आप, एक सेट है। ठीक है ना, और उसमें मैं आपसे बोलूँ ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, ये दूसरा सेट ले लिया, कोई एक सेट और ले लिया हमने, ए और सेट ले लिया, तो उसमें मैंने रख दिया ऑल द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, यानी कि एक सेट ले लिया, एक तो सेट मैंने क्या लिया? ए लिया, और एक सेट मैंने क्या लिया? एस लिया। एस में मैंने क्या रखा? इंडियन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर। और ए सेट में मैंने किसको रखा है? जो कि आप बेस्ट प्लेयर हैं। ठीक है ना, जो बेस्ट प्लेयर हैं वो मैंने कहाँ रख दिए? ए सेट के अंदर रख दिए। तो सेट एस को तो हम क्या बोलेंगे? एक सेट कहेंगे। एस को हम क्या बोलेंगे? एक सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना 12 प्लेयर हैं। ठीक है ना, तो उनको हम एक सेट बोल सकते हैं। लेकिन जो ऑल द बेस्ट प्लेयर आपने बोला है ए सेट के अंदर, तो ज़रूरी तो नहीं ना जो आपका बेस्ट प्लेयर हो मेरा भी बेस्ट प्लेयर होगा। जो आपका बेस्ट प्लेयर है आपके भाई का भी वही बेस्ट प्लेयर होगा, या आपकी बहन का वो बेस्ट प्लेयर होगा। तो बेस्ट प्लेयर तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना। तो इसीलिए हम सेट एस को बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है ना, तो दिस इज ए सेट एस क्या है? यहाँ पे सेट एस
क्या है आपका, एक वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है ना। सेट एस इज ए सेट, क्यों, क्योंकि ये है दिस इज वेल डिफाइन, दिस इज वेल डिफाइन मतलब अच्छे से डिफाइन हुआ है ये, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे। लेकिन सेट ए को हम सेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेट ए में ऑल प्लेयर बेस्ट प्लेयर रखे हैं, तो बेस्ट प्लेयर तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना, तो ये एक सेट नहीं बन रहा, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। हम एस को क्या बोलेंगे, जो एस सेट है हमारा उसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेट को हमेशा हम कोली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये ध्यान रखना नोट डाल के कि सेट जो है, सेट को आप क्या करेंगे, सेट को हमेशा कोली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। किसके अंदर, कोली ब्रैकेट के अंदर। ये आपकी क्या है, कोली ब्रैकेट, ये क्या है आपकी कोली ब्रैकेट, तो कोली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना, कोली ब्रैकेट में रखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कोली ब्रैकेट, क्या है ये आपकी कोली ब्रैकेट, ठीक है ना। तो एक और बात ध्यान रखना है आपको कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, सेट को हम किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, डिनोट इसको। जैसे आप ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सेट एस लिया, सेट ए लिया, तो दोनों कैपिटल लेटर है ना अल्फ़ाबेट के, तो आप कोई भी नाम रखो, जैसे ए बी पी क्यू कुछ भी रखो, तो किससे आप डिनोट करेंगे सेट को, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। तो जैसे आप एग्जांपल ले दूँ, मैं एक एग्जांपल में ले लूँ, ऑल, ये आपका एक सेट है, ऑल वोवल, ठीक है ना। वोवल्स आपकी क्या आ गए, तो एक सेट के अंदर आ गए। तो ए मैंने एक सेट ले लिया और इसको मैंने क्या रख दिया, कोली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, ए सेट बना दिया। इन्होंने मिलके क्या बना दिया, सारे वोवल ने मिलके एक सेट बना दिया। उसको हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल लेटर ए से, ठीक है ना। तो याद रखना सेट को आप जो है, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। और सेट को हमेशा कोली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और सेट को हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इतना आपको याद पता रखना है कि सेट को हम कोली ब्रैकेट में रखते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका सेट। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, सेट को आप कैसे लिखेंगे, सेट को आप लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे एक वर्ड दे दिया आपको, ठीक है। मान लो कोई भी एक वर्ड है आपके पास, एग्जांपल मैं दे दूँ, एग्जांपल जैसे कोई वर्ड है, इंस्टीट्यूट ले लो आप, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। लेकिन एक एलिमेंट 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो आई है, 2 बार रिपीट हो रहा है, टी है 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें आप जब इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे, इसको इंस्टीट्यूट को आप जब सेट की फॉर्म में लिखोगे, सेट ए ले लो आप, तो ये सेट ए आप लिखेंगे, इसको सेट के अंदर लिखेंगे, तो आप जो है एक लेटर एक ही बार लिखेंगे। इस एक तो ध्यान रखना आपको, ये जो लेटर है आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा जो है ना, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ऑर्डर जो है ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी भी इसमें ऑर्डर में लिख, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा INSTUE, ये सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो मैंने सारे एलिमेंट
प्रत्येक एलिमेंट को एक एक बार लिखा है। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मर्जी आप लिख सकते हो आगे पीछे। तो एलिमेंट सारे आने चाहिए, लेकिन आगे पीछे जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लिख देती हूँ मैं नोट में। तो ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो आगे पीछे, ठीक है। तो अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं? सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका बोल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक होता है क्या आपका बोल्डर फॉर्म, एक होता है बोल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जो मर्जी आप बोलो। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही होती हैं, ठीक है ना। तो सेट आपके दो टाइप से आप सेट को लिख सकते हो। एक है बोल्डर फॉर्म, दूसरी होती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। एक मिनट, यह आपकी बोल्डर फॉर्म, एक आपकी बोल्डर फॉर्म, दूसरी आपकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। तो बोल्डर फॉर्म क्या होती है? इसमें आप जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बोल्डर फॉर्म में क्या होता है, आप जो है सेट की प्रॉपर्टी बता सकते हो एक स्टेटमेंट में। ये जो सेट होता है, सेट की आप एक स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी बता सकते हो। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल ए, आप एक सेट ले लो, ठीक है। तो उसके अंदर आप लिख दो सेट में, तो ये हो जाएगा एक्स, इसको बोलेंगे सच दैट। आप ये डंडा से तिरछा डंडा भी खींच सकते हैं, या आप इसको डॉट डॉट से डिनोट भी कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट। ये आपका हो जाएगा सच दैट। और एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 5, लेस देन या इक्वल 5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, एक सेट लिया मैंने ए, और उस सेट में मैंने क्या लिया? एक्स ले लिया। तो एक्स क्या है? एक्स, एक एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स है आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो 5 या 5 से छोटा है। तो 5 या 5 से छोटा है, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम ये आपकी कौन सी फॉर्म है? बोल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो सेट को, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट होगी, इसमें क्या बोल दिया? एक सेट है, और वो सेट है, उस सेट में क्या है? एक्स एलिमेंट है, और जो एक्स है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और वो जो नेचुरल नंबर है वो 5 या 5 से छोटा है। कंडीशन दे दी यहाँ पे। तो इसको आप लिख सकते हो। ये आपकी क्या है? ये आपकी बोल्डर फॉर्म है। तो इसी को, अगर इसको हम क्या बोलते हैं? ये या तो या है बीच में ये वाला, या तो आप ये स्लैश लगा दो, या तो स्लैश लगाएंगे या डॉट डॉट लगाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सच दैट। इसको हम क्या कहते हैं? सच दैट। इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, ठीक है, सच दैट। तो ये हो जाएगा ए सेट इक्वल में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल 5, यानी कि जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन या इक्वल 5 के है, ठीक है ना। या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो इसको अगर मैंने इस फॉर्म में लिखना है, ये तो था आपका क्या? ये बोल्डर फॉर्म में था, ठीक है। अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, इसमें हम सारे एलिमेंट लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ये सेट
ये इसी स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट है आपकी, ये तो बिल्डर फॉर्म में होगी। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एन एक नेचुरल नंबर है, एन से एन नेचुरल नंबर हो गया, तो एक्स आपका जो एलिमेंट हो नेचुरल नंबर है। तो ये क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, ये क्या आपके सारे नेचुरल नंबर हैं। और ये जो नेचुरल नंबर हैं, ये एक्स की वैल्यू उस नेचुरल नंबर में या तो 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 5 या 5 से लेस देन है तो 5 भी है ना। अगर ये लेस देन इक्वल का साइन नहीं होता है यहाँ पे, तो ये सिर्फ 5 4 यहाँ तक हम लेते। यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया तो इसका मतलब 5 भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि 5 भी हो सकता है सेट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट के अंदर 5 भी हो सकता है अगर ये लेस देन का साइन नहीं होता, ठीक है ना। ये सॉरी, ये लेस देन के नीचे जो ये है ना, ये इक्वल का साइन नहीं होता, इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल। क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल, ठीक है ना, लेस देन इक्वल। यानी कि ये इक्वल 5 के भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू इक्वल 5 की भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। तो लेस देन में तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेस देन में तो ये हो गया, और इसने बोला इक्वल का साइन नीचे लगा है तो ये 5 भी हो सकता है। तो ये है जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं सेट को, तो ये आपका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है। अगर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं हम, तो वो क्या आपका बोल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो ये सेट को लिखने के आपके 2 तरीके हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके आपको पता होना चाहिए सेट को लिखने के। तो ये आपके हो जाएंगे, सेट को लिखना आना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट सेट क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सेट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट सेट होते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेट क्या हो जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंट सेट हैं आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट सेट जो है कौन से हैं, नंबर 1 है आपका, क्या है, नंबर 1 पे होल नंबर, नंबर 1 पे आ जाएगा नेचुरल नंबर, सॉरी नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। तो ये तो आप 10th क्लास में ही पढ़े हो, 9th में ही पढ़े हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं आपके, नेचुरल नंबर किसके इक्वल होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर का सेट बनेगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट हमें पता नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया हुआ है, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये जो है आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एन से, ठीक है ना। और सेकंड है आपका क्या, होल नंबर। सेकंड सेट आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर का। तो होल नंबर का सेट हो जाएगा सेकंड वाला। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, डब्लू से, ठीक है। इसको ओ से भी करते हैं, सॉरी होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, डब्लू से डिनोट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, होल नंबर में क्या होता है, इसमें 0 से स्टार्ट, होल नंबर किससे, देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये भी। तो होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था, 1 था, और होल नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो ये होल नंबर का सेट हो गया, कोली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं सेट को हम, ठीक है। तो तीसरा, ये तो था आपका 2 सेट ही हो गए। तीसरा सेट आपका हो जाएगा इंटीजर का। तो इंटीजर का हो जाएगा तीसरा सेट, इंटीजर्स का आपका तीसरा सेट इंटीजर। इंटीजर को हम किससे, जेड या आई से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, जेड या
आई से हम इंटीजर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जेड या आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होएगा, आपका ये सेट क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से लेके और प्लस यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे 1 और 2 अप टू इन्फिनिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक का। तो इसमें क्या हो गया, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, लेकिन इंटीजर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो माइनस का इन्फिनिटिव से लेके प्लस के इन्फिनिटिव तक, यानी कि नेगेटिव भी जितने नंबर हैं, प्रॉपर नंबर, फ्रैक्शन वाले या पॉइंट वाले नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ प्रॉपर नंबर, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका इंटीजर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड या आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर को जेड या आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चौथा आ जाएगा आपका रैशनल नंबर। चौथा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा सेट आपका आ जाएगा रैशनल नंबर का सेट आ जाएगा। तो इसको रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये क्या होता है, ये होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे लिखा होता है पी बाई क्यू इज इक्वल टू, ये होता है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे लिखा होता है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। ये 0 बाय क्यू हो सकता है लेकिन क्यू बाय 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखो किसी भी नंबर को, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देख लीजिए, आप क्लियर कर देती हूँ। ये मान लो आप यहाँ पे, ये आपका मान लो, ये कोई आपका, यहीं पे बता देती हूँ, ये जो मान लो आपका यहाँ पे है, ये हो गया, मान लो आपका पी बाई क्यू, ये क्या है, 0 बाय, मैं नेचुरल नंबर, ये रैशनल नंबर ले लूँ, 1 बाय 0 ले लूँ या 0 बाय 1 ले लूँ या 2 बाय 0 ले लूँ या 0 बाय 2 ले लूँ, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे, तो कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं आएगा जो 1 को 1 आ सके यहाँ पे। तो 0 को 1 से करूँगी तो तब भी 0 आएगा, 2 से करूँगी तो भी 0 आएगा। तो 1 तो नहीं आ रहा ना, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगी, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगी, जब मैं यहाँ 0 पे करूँगी, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आ गया 0। लेकिन जब 2 को 0 से डिवाइड करूँगी तो देखो 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 से करूँगी तो भी यहाँ 0 आएगा, 2 से करूँगी तो भी यहाँ 0 आएगा, 3 से करूँगी तो भी यहाँ 0 आएगा, तो 0 आता जाएगा, 2 तो ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0 आया जा रहा है यहाँ पे, तो ये 0 आ गया। तो ये डिविजिबल होता है ना। तो ये तो आपका रफ काम था समझाने के लिए। तो आप इसका इतना ध्यान रखना है कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और आपको हमेशा लिखा मिलेगा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि क्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, क्यू 0 नहीं होगा। पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। ये आपका फ्रैक्शन हो सकता है, ये आपका रैशनल नंबर हो सकता है, ये नहीं होगा। जब नीचे किसी भी नंबर के मान लो 25/0 है तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, 0/25 रैशनल नंबर हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ आप इसको बोल सकते हो रैशनल नंबर, लेकिन इसको आप रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो आपने लिखा देखा होगा हर जगह, जब आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में कोई भी लिखा होता है, कहीं भी रैशनल नंबर लिखा होता है, तो वहाँ आपको हमेशा लिखा मिलता है क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो आगे है आपका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ नंबर आपका हो जाएगा, फिफ्थ में हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर का सेट। तो इर्रेशनल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ये भी क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, सॉरी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ, यहाँ पे पाई हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। जो √ में होते हैं वो, इसको जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्या हो गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर बहुत कम मिलता है ये वाला सेट, तो क्योंकि जो √ में नंबर होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया या पाई हो गया, ये सब क्या आपके इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप रैशनल नंबर आगे आपका आ जाएगा क्या, सिक्स्थ में आपका आ जाएगा रियल नंबर। तो 6 पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का सेट क्या होगा, रियल नंबर का सेट वो सेट होगा जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं, जिस नंबर को हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन पे रिप्रेजेंट आप सारे नंबर कर सकते हो, -1 -2 आप बोलेंगे, यहाँ इन्फिनेटिव माइनस इधर प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो रिप्रेजेंट आप ये बोलेंगे, तो रिप्रेजेंट तो हम होल नंबर, नेचुरल नंबर भी कर सकते थे लाइन पे, लेकिन इनमें जो है पॉइंट वाले नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं थे ना। तो ये रियल नंबर के अंदर ये नंबर भी आ गए, यानी कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। अब लाइन पे रिप्रेजेंट मैंने बोला यहाँ पे, जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन पे रिप्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है ना, पॉइंट वाले नंबर भी हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी हैं, 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी। तो ये जो इनके बीच में जो नंबर हैं वो रियल, वो जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर में तो नहीं आए थे ना, वो सिर्फ किस में आए, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब किस में आ गए, आपके रियल नंबर में आ गए। तो रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, यानी कि रियल नंबर को हम आर से प्रेजेंट करेंगे। तो आर जो है ये क्या है, इसका सेट क्या हो जाएगा, -इन्फिनेटिव से लेके प्लस का इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जितने भी सारे नंबर हैं वो सब के आगे आपके रियल नंबर के सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका जितने भी सेट हैं ये। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे का चैप्टर का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।